जादू टीवी। बच्चों, आज हम सुनेंगे नटखट भोलू और समझदार कछुए की कहानी। तैयार हो? तो चलो शुरू करें। एक सुंदर सा बगीचा था, हरा भरा और फूलों से सजा। इसी बगीचे में रहता था एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा। उसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ही नटखट और चंचल था। उसे हर काम में बहुत जल्दी रहती थी, फुर्ती से यहाँ वहाँ कूदता रहता। उसी बगीचे में एक और भी थे, कछुआ काका। वे अपना हर काम धीरे धीरे, आराम से और सोच समझ कर करते थे। एक दिन भोलू बगीचे में खेल रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी एक ऊंचे से पत्थर पर, और उस पत्थर पर बैठी थी एक रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर तितली। भोलू मन में, वाह, कितनी प्यारी तितली है, मुझे इसे पास से देखना है। यह सोचकर भोलू झट से उस पत्थर की ओर भागा। उसने पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की, एक ऊंची छलांग लगाई, पर पत्थर ऊंचा और चिकना था। भोलू धम्म से नीचे गिर पड़ा। उसने फिर कोशिश की और फिर फिसला। भोलू हांफते हुए, उफ, ये पत्थर तो बहुत ऊंचा है, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। पास ही कछुआ काका धूप सेक रहे थे। उन्होंने भोलू को परेशान देखा। कछुआ काका धीमी आवाज में, क्या हुआ भोलू बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भोलू गुस्से में, काका, मुझे उस तितली को देखना है, पर यह पत्थर इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। कछुआ काका प्यार से मुस्कुराए। कछुआ काका, बेटा भोलू, हर काम में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कभी कभी धीरज से भी काम लेना पड़ता है। भोलू को कछुआ काका की बात अच्छी नहीं लगी। भोलू मुंह बनाते हुए, आप तो हमेशा धीरे धीरे ही चलते हैं, आप क्या समझेंगे कि जल्दी क्या होती है। कछुआ काका ने भोलू की बात का बुरा नहीं माना। कछुआ काका, भोलू, अगर तुम ध्यान से देखो तो उस पत्थर पर चढ़ने का एक आसान रास्ता भी है। कछुआ काका, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ धीरे धीरे चलना होगा। भोलू पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तितली को देखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि वह मान गया। कछुआ काका धीरे धीरे पत्थर के दूसरी ओर गए। भोलू भी उनके पीछे पीछे चला। वहां ये इंच छोटे छोटे पत्थरों की एक सीढ़ी सी बनी हुई थी जो ऊपर तक जाती थी। कछुआ काका, ये देखो भोलू, ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, पर सुरक्षित है और तुम आसानी से ऊपर पहुंच जाओगे। भोलू ने देखा, रास्ता सचमुच आसान था। वह कछुआ काका के पीछे पीछे उन छोटे पत्थरों पर पैर रखता हुआ आराम से ऊपर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह पत्थर की चोटी पर था। तितली अब भी वहीं थी, अपने खूबसूरत पंख फैलाए। भोलू ने उसे जी भर कर देखा। वो बहुत खुश था। भोलू खुशी से, धन्यवाद कछुआ काका, आप सही कहते थे, कभी कभी धीरज और समझदारी से काम लेना चाहिए। कछुआ काका नीचे से मुस्कुरा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर काम में सिर्फ जल्दबाजी या ताकत ही काम नहीं आती। कभी कभी हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए और धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। धीरज रखने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। बच्चों, कहानी पसंद आई ना? नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार बच्चों।
जादू उठ रही